नमस्कार। लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है सीधे हिमाचल प्रदेश से, जहां सुप्रीम कोर्ट के एक ही आदेश ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा के कामकाज पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को एक बहुत बड़ी राहत दी है। ये मामला रेरा दफ्तर को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने के बड़े विवाद से जुड़ा है, जिस पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले पर फौरन रोक लगा दी है, जिसने राज्य सरकार के रेरा दफ्तर को शिफ्ट करने पर पाबंदी लगा दी थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की बेंच ने यह अंतरिम आदेश दिया और सरकार की योजना के लिए रास्ता एकदम साफ कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई ही क्यों थी? चलिए, इस मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि हाईकोर्ट का तर्क क्या था। देखिए, हाईकोर्ट का ये जो फैसला था, ये एक जनहित याचिका यानी PIL के आधार पर आया था। याचिका में सीधी सी दलील ये थी कि अगर दफ्तर बदला गया तो इससे घर खरीदारों और डेवलपर्स मतलब लगभग सभी लोगों को जबरदस्त परेशानी होगी। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। यही हाईकोर्ट के फैसले की सबसे बड़ी वजह थी। साफ साफ दिखता है कि हिमाचल के लगभग 80% रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स सोलन, शिमला और सिरमौर जैसे जिलों में हैं, और कांगड़ा, जहां धर्मशाला है, वहां महज 20% प्रोजेक्ट्स। बस इसी डेटा को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह फैसला प्रैक्टिकल नहीं है। और फिर हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ ये मामला पहुंचा देश की सर्वोच्च अदालत में। वहां दोनों पक्षों के बीच एक जबरदस्त कानूनी जंग देखने को मिली। अदालत में दलीलें एकदम आमने सामने थीं। एक तरफ राज्य सरकार की वकील सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने कहा कि ये एक पॉलिसी का मामला है और PIL डालने वाला खुद एक प्रॉपर्टी डीलर है। तो वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता नरेश शर्मा के वकील की दलील थी कि इस एक फैसले से 90% लोगों का काम अटक जाएगा, क्योंकि वो सब शिमला के आसपास ही बेस्ड हैं। इन तीखी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही साफ और 4 हिस्सों में अपना अंतरिम आदेश सुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पहली बात, हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक। दूसरी बात, राज्य सरकार को इजाजत है कि वो अपनी पसंद की जगह पर दफ्तर शिफ्ट कर सकती है। तीसरी, और ये अहम है, कि ये पूरा शिफ्ट हाईकोर्ट में चल रहे केस के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। और चौथी बात, लोगों की सहूलियत के लिए अपील सुनने की पावर धर्मशाला के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को दी जा सकती है, ताकि अपील करने वालों को दिक्कत ना हो। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये सिर्फ एक अंतरिम आदेश है, कोई आखिरी फैसला नहीं। इस कानूनी लड़ाई का अगला पड़ाव अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है और अगली यानी अंतिम सुनवाई के लिए 6 अप्रैल 2026 की तारीख तय की है। और हाँ, इसी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐसी बात कह दी जिसने इस पूरे मामले को एक लोकल मुद्दे से उठाकर एक राष्ट्रीय सवाल बना दिया। उन्होंने कहा, अब ये ज़रूरी हो गया है कि सारे राज्य रेरा जैसी अथॉरिटी बनाने के बारे में फिर से सोचें। ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, ये पूरे देश में रेरा के काम करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हम भी आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या वाकई पूरे भारत में रेरा की कार्यप्रणाली पर नए सिरे से सोचने की सख्त ज़रूरत है? विचार ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।